हेलो दोस्तों। तो और कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था रिस्क रिवॉर्ड क्या है, और मैंने बोला था जो भी मैसेज या कमेंट आते हैं उसका मैं एक छोटे से वीडियो के तौर पे आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो उस वीडियो के बाद मुझे एक एक या दो से तीन कमेंट आए हैं, कमेंट नहीं, ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आए कि सर ये साइकोलॉजी पे आप वीडियो बनाएं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। तो देखिए दोस्तों ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है उसे हम लोग समझते हैं। तो साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है। साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान, ऐसे करके कुछ होता है, आपको ही मालूम होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से काम कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रेशर के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कैसा काम कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग कोई किसी भी तरह का ट्रेड ले रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन जो है, उस समय हमारा जो माइंड है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उस समय बहुत तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। ग्रीड आता है, फियर आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, बहुत तरह के आते हैं एज अ ट्रेडर, आपको ही मालूम है। तो इन सारे जो इमोशंस हैं इनसे ओवरकम अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, लॉस ही होगा। तो यहीं पे हम लोग अपना जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसका यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या पॉइंट जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ऐसा सोचिए कि अगर हम लोग कोई भी ट्रेड होल्ड कर रहे हैं या ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो कितना लॉस तक हम लोग, सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर्ड होना होता है। हमें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, लॉस से। प्रॉफिट से तो डर लगता नहीं है, प्रॉफिट होता है तो हमें अच्छा लगता है, वो हम लोग चाहते हैं कि और से और हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है, लॉस से। तो ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आप ये डिफाइन करें कि आप कितना लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप ले सकते हैं, रेडी टू लूज हैं। आप कितना पॉइंट आप लॉस लेने को रेडी है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कितना पॉइंट लेंगे, और अगर मार्केट आपको ऊपर जाता है, मीन्स आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप कितना पॉइंट लेकर आप वहाँ पे एग्जिट करोगे अपना प्रॉफिट, ये भी डिसाइड करना ज़रूरी है। पर पहले हम लोग बात करते हैं फियर का। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अपना डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मैं 10 पॉइंट का एसएल अपना लेकर निकलूँगा, 10,000 मेरा लॉस होगा तो 10,000 पे मैं एग्जिट कर दूँगा। अगर हम 1 हेयर क्वांटिटी से या 5 है, जितना क्वांटिटी आपका जो भी है, एक क्वांटिटी, 1 लॉट है, 2 लॉट है, वो आप पे ऊपर मैटर करता है। पर हाँ, हर किसी का साइकोलॉजी क्या होता है वो अलग होता है, अपने हिसाब से होता है। किसी का अगर 10,000 भी माइनस में है तो उसे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, पर किसी का 1000 भी माइनस जा रहा है तो उसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका लॉट साइज़ कम है। किसी का जो कैपिटल है वो ज़्यादा है। तो अगर कोई 10 लाख से आपका ट्रेड ले रहा है तो उसका 50,000 भी आप देखिएगा तो 5% का एसएल भी जाता है तो 50,000 जाएगा। और अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 10,000 भी 10% चला जाएगा। और अगर आप 10,000 से ही ट्रेड कर रहे हो तो आपका 10,000 तो वाइप आउट हो जाएगा अकाउंट, 1,000 भी जाता है तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हर किसी का साइकोलॉजी अलग होता है, हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। तो हम लोग अपने हम लोग मान के चलते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं कि जनरल एग्जांपल लेते हैं, वो हर किसी पे काम करें। क्योंकि क्या है, स्टॉक मार्केट में क्या है, हर किसी का कैपिटल अलग होता है, हर किसी का एनालिसिस अलग होता है, हर किसी का सेटअप अलग होता है। चार्ट वही है, स्टॉक मार्केट वही है, पर देखने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी ट्रेड लेने से पहले कि कितना हम लोग इसमें रेडी टू लूज हैं। तो मान लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में मैं 5-6 रुपया लेने को रेडी हूँ अपना एसएल। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग वहाँ पे सेट कर देंगे। और अब ट्रेड को हम देखेंगे नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है डजेंट मैटर। अगर हमारा एसएल हिट होता है, हम आउट ऑफ द ट्रेड है, हाँ हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें माइंड में हमारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ इतना पॉइंट अगर मिलता है तो ठीक है, हम वहाँ से लेकर निकलेंगे, वहाँ तक वेट करेंगे। और अगर बीच में ही हमें लगता है कि नहीं, टारगेट हमारा 20 का था, 5 पॉइंट का एसएल था, 20 पॉइंट का टारगेट था, 15 पॉइंट के बाद मार्केट एक रिवर्सल दे रहा है, आपका जो इंडिकेटर या प्राइस एक्शन जो भी आपने अपना स्ट्रेटेजी बनाया उससे अब लग रहा है कि नहीं 15-16 तक गया, 20 नहीं जाएगा, 12-13 तक आ गया, तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो बुक करके निकल गए। तो
जब हमें अपना लॉस मालूम है कि मैक्सिमम जो लॉस है मेरा वो 5,000 होगा ही होगा, तो हम लोग का जो माइंड है वो एटलीस्ट उस पॉइंट के लिए अगर हमने समझा लिया अपने माइंड को तो वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। और नहीं तो अगर 2,000 का भी लॉस होता है, 2,500 का लॉस हो, 500 का लॉस हो, अगर रेट दिखता है हमारा जो ट्रेडिंग का ये है पीएनएल, तो हमारे अंदर जो बीपी हमारा वो बढ़ने लगता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, वेट करना होगा उसके लिए। और उसका सबसे अच्छा सबसे बढ़िया जो उपाय है वो क्या हो सकता है, जो भी आप अपना ट्रेडिंग का आपका लॉट साइज है, लॉट साइज बोलो, क्वांटिटी बोलो, वो आप अपने हिसाब से कम कर दो। कि मान लो अगर मैं 5,000 रुपया लॉस लेने को रेडी हूँ, ठीक है, तो 5,000 अगर मैं 1,000 क्वांटिटी से ले रहा हूँ तो 5 पॉइंट का ही हमारा एसएल जा रहा है 5,000 में। पर हमारा जो एसएल है वो 10 पॉइंट का है, हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा इतना दूर में मूव करेगा, तो उसका जो क्वांटिटी है आपका एसएल तो उतना ही रहेगा, पर उसका जो क्वांटिटी है वो आधा कर दो आप। जैसे आप 1,000 क्वांटिटी से ले रहे थे तो 5,000 में आपका 5 पॉइंट जा रहा था, 500 क्वांटिटी कर दो। जो आपका 10 पॉइंट का है, अब जो आपका 5,000 रुपया का लॉस है वो 10 पॉइंट में आएगा। तो हो सकता है आपका जो एनालिसिस के हिसाब से 5 पॉइंट आए, वहाँ से एसएल ना वहाँ से भी रिवर्स हो जाए, तो अगर आपका 1,000 क्वांटिटी पे 5 पॉइंट का आपने एसएल लिया था तो एसएल तो हिट हो जाएगा, पैसा तो चला गया। पर यही अगर आपने 10 का लिया है तो 5-6 तक आया, फिर आपके टारगेट की तरफ चला गया, तो आपका लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। इसलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका साइकोलॉजी में, आपके ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आप अपना पोजीशन साइजिंग आप अपना सही कर लें, आप अपना लॉस एक्सेप्ट करने लगें और प्रॉफिट आप अपना काटें, सही समय आने पे प्रॉफिट अपना बुक करें, तो आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो माइंड है वो भी आपको वर्क करेगा। और आप देखिए कि आपका जो ट्रेडिंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। तो मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना पाया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कहीं बाहर होने के कारण मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आपको और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर दें। और मैं इधर शायद अभी 1 महीना रुकूंगा, तो 1 महीने के बाद जब मैं वापस अपने स्टूडियो अपने घर पे जाऊंगा तो मैं प्रॉपर वीडियो इन दोनों टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलिए इतना ही। और कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग लर्निंग वो भी आप मुझे मैसेज करें, बताएं। और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।